बच्चों, आज मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस का भोजन टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। भोजन में पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं जो हमें हमारे शरीर को ऊर्जा एवं वृद्धि विकास के लिए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जिनसे हमें ताकत मिलती है, वो कहलाते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व देखा जाए सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण और छठवां जल होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जो कि 1:1 के रेशियो में होता है, यानी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसमें सम्मिलित होता है। फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख जो कार्य होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 kcal ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। फिर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड जो होता है, जो सामान्य रूप से जो सामान्य अवस्था में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्रायोज। फिर आ जाते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड सामान्य या दो भिन्न मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिलाने पे सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने पे माल्टोज, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिलाने पे लैक्टोज हमारा बनता है। फिर हम आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे। पॉलीसैकेराइड यानी मोनोसैकेराइड के कई अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है, जो अघुलनशील रूप में पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख जो कार्य होता है वो मनुष्य के शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का होता है। इसके साथ ये विटामिन सी का भी निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है और शरीर में भोजन का संचय करता है, यानी कि जब हमें वो भोजन के रूप में एकत्रित होने लगता है और जब हमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की, तो वो एनर्जी में वो फिर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख स्रोत क्या हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, ये सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत होते हैं। प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होता है मनुष्य के शारीरिक वृद्धि करने में सहायक होता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होता है। ये कार्बनिक यौगिकों का एक जटिल रूप होता है। मनुष्य के शरीर में 15% प्रोटीन पाया जाता है। एक महिला जो होती है उसको दिन भर में 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें कि 10 जो होते हैं आवश्यक प्रोटीन होते हैं और 10 अनावश्यक प्रोटीन होते हैं। आवश्यक प्रोटीन जो कि बाहर हम किसी भी खाद्य पदार्थों को खा के हम उससे ग्रहण करते हैं। अनावश्यक जो कि हमारी बॉडी में अपने आप ही वो बनता रहता है। इस तरह से हमारे शरीर को प्रोटीन की प्राप्ति होती रहती है। अगर हम स्रोतों के आधार पर देखें तो जो प्रोटीन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला वानस्पतिक प्रोटीन और दूसरा जंतु प्रोटीन। वानस्पतिक प्रोटीन जो कि हमें वनस्पतियों द्वारा प्राप्त होती है उसे वानस्पतिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे जितने विभिन्न प्रकार की हमारी दालें हैं उनसे हमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जंतु प्रोटीन जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, ये हमें
जंतुओं से प्राप्त होती है कि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं उन्हें सरल प्रोटीन कहते हैं। संयुग्मी प्रोटीन वे प्रोटीन जो किसी समूह से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन यानी कि जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से मिलकर बनते हैं वे कहलाते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रोटीन के कार्य पर। प्रोटीन जो होता है, सबसे प्रमुख जो उसका कार्य होता है वो होता है कि वो शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसकी कमी से मेरास्मस और क्वाशरकोर नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे जानते हैं वसा के बारे में। वसा जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है, परंतु इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना इसमें ऊर्जा पाई जाती है। ये जो ऊर्जा है वो शरीर के अंदर संचित रूप में रहती है कि 1 ग्राम वसा में आपको 9.3 जो कैलोरीज आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। जो वसा का वो कार्य होता है वो ऊर्जा प्रदान करना होता है। आपके इस ऊर्जा के रूप में संचय रहता है ताकि जब आपको ऊर्जा की आवश्यकता हो जाए तो वो आपको ऊर्जा तुरंत के तुरंत प्रदान कर सके। फिर हमारे घावों से, चोटों से रक्षा करता है और स्वाद उत्पन्न होता है ऐसे। वसा की जो कमी है उससे शरीर जो होती है रूखी हो जाती है। ठीक है, ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनकी बॉडी में वसा एक लेयर के रूप में होती है जो संचयित रहती है और उन्हें बाहर की वातावरण के ठंडक से भी बचाती है। ठीक है, ये जो होते हैं ये वसा के प्रमुख कार्य होते हैं। इनके बारे में जानेंगे। विटामिन जो है उनका आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। ये कार्बनिक यौगिक है परंतु ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है कि मनुष्य के शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है, जो जिसकी वजह से ही इसे रक्षात्मक पदार्थ का नाम दिया गया है। अगर देखा जाए तो विटामिन जो होता है वो 2 रूपों में विभाजित किया गया है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो BC होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ADE के होता है। ठीक है, जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण जो होता है वो अकार्बनिक तत्व होता है। इसका जो मनुष्य है इसके शरीर में बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि इसमें खनिज लवण में आते हैं। एक जो गर्भवती महिला होती है उसको आयरन और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस गर्भवती परिस्थिति में ये एक गर्भवती महिला में कम हो जाता है। ठीक है, ये दांतों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती, रक्त का थक्का जमने, इन सब में बड़े सहायक होते हैं। जल के बारे में। जल जो होता है वो हम उसको पीकर ग्रहण करते हैं। मनुष्य के शरीर में 65 से 75% तक जल
होता है। जो जल होता है वो मनुष्य के शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखता है और जो भी उत्सर्जित पदार्थ है वो जल के माध्यम से शरीर से बाहर चले जाते हैं और जल के ही द्वारा हम जो भी भोजन करते हैं वो उसका पाचन आराम से हो सकता है। जल जो होता है वो कई सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में सहयोग करता है। अगर हम देखें तो ये जो हमारे 6 पोषक तत्व हैं ये प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक पोषक तत्व हैं। अगर इनका ग्रहण हम नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं तथा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसमें कमी आ जाती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इन 6 पोषक तत्वों का सही डाइट के रूप में इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक होता है।